हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल डी स्मार्टी में। आज के इस प्यारे से वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं रिमूवल ऑफ टू। और ये रिमूवल ऑफ टू इंग्लिश ग्रामर का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सा पार्ट है। चाहे आप कोई क्लास में पढ़ रहे हो या आप कंपटीशन का एग्जाम देने जा रहे हो, इस वीडियो को पूरा देखना। उसके बाद रिमूवल ऑफ टू का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझ लो कि ये टू का हम यूज़ कहाँ करते हैं। अगर मैं यहाँ पे टू लिख रहा हूँ, ठीक है, तो ध्यान रखना टू जो है वो एक एडवर्ब है। ठीक है, लेकिन इसके हम दो तरीके से यूज करते हैं। फर्स्ट यूज इसका मतलब होता है भी, एंड सेकेंड यूज इसका होता है बहुत। ठीक है, और एक बात याद रखना कि बहुत का मतलब हमेशा इन अ नेगेटिव सेंस होगा। ठीक है, टू कभी भी पॉजिटिव सेंस में यूज नहीं होता। आई रिपीट कि टू कभी भी पॉजिटिव सेंस में यूज नहीं होता जब उसका यूज हम करते हैं बहुत के सेंस में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर मुझे कहना हो कि मैं भी, तब हम लिखेंगे आई टू। ठीक है, अगर मुझे बोलना है तुम भी, तब हम लिखेंगे यू टू। तो भाई ये वाला जो टू है वो तो भी वाला टू है, लेकिन अगर मैं बहुत की बात करूं तो जैसे कि ये हो जाएगा टू प्लस एडजेक्टिव। टू प्लस एडजेक्टिव में क्या क्या आ जाएगा भाई, जैसे कि टू डल। टू डल का मतलब इतना डल जितना नहीं होना चाहिए। टू फैट यानी बहुत मोटा। बहुत मोटा मतलब इतना मोटा जितना नहीं होना चाहिए। टू थिन इसका मतलब इतना पतला जितना नहीं होना चाहिए। तो हम बेसिकली एक तरह से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, TWO2 का यूज़ करेंगे प्लस नेगेटिव एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। तो भाई नेगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? नेगेटिव एडजेक्टिव का मतलब ऐसे एडजेक्टिव्स जिनका यूज़ हम नेगेटिव के लिए करते हैं। जैसे कि कोई नेगेटिव क्वालिटी होती है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बैड, तो बैड के लिए हम लिखेंगे टू बैड। ठीक है, थिन के लिए टू थिन लिखेंगे। ठीक है, मोटा, बहुत ज़्यादा मोटा नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है तो टू प्लस लगा देंगे नेगेटिव एडजेक्टिव। तो कोई भी नेगेटिव एडजेक्टिव के लिए हम टू का यूज़ करते हैं। तो चलो अब ये देखते हैं कि हम टू का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ टू में हम करते क्या हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि इन रिमूवल ऑफ टू वी हैव टू रिमूव टू फ्रॉम अ गिवन सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। कहने का मतलब क्या है कि किसी भी गिवन सेंटेंस में अगर हमको टू को चेंज करना है तो हमको मतलब क्या समझना है कि भाई टू तो हमको हटा देना है। क्या करना है, टू को तो हमको हटा देना है, लेकिन उस सेंटेंस का मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। यानी टू लगाकर जो मीनिंग आ रहा था, टू को हटाने के बावजूद भी हमारा मीनिंग वही होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से सेंटेंस है, चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि अगर मुझे बोलना हो यू आर टू फैट। ठीक है, यू आर टू फैट, जैसे एग्जांपल मैं ये एक ले लेता हूं, यू आर टू फैट, इसका मतलब तुम बहुत मोटे हो। भाई इतने मोटे हो जितना नहीं होना चाहिए। दूसरा, सीमा इज टू डल टू रन। सीमा इतनी डल है कि वो दौड़ ही नहीं सकती। जहां भी आपको ये टू प्लस एडजेक्टिव दिख गया, यानी TWO2 प्लस एडजेक्टिव दिख गया, समझ जाना वो आपको नेगेटिव सेंस ही देगा, पॉजिटिव सेंस कभी नहीं देगा। किसी ने आपको कह दिया यार यू आर टू गुड, यार यू आर टू गुड, तो उसने क्या कह दिया, यू आर टू गुड। तो इसका मतलब अब ये मत समझ जाना कि तुम बहुत अच्छे हो यार, बहुत अच्छे हो। तो वो बहुत अच्छे करके आपकी तारीफ नहीं कर रहा, आपकी बेइज्जती कर गया वो इनडायरेक्टली। वो कैसे? क्योंकि टू का यूज तो हम तब करते हैं जितना नहीं होना चाहिए। तो भाई तुम बहुत अच्छे हो यार, बहुत अच्छे मतलब तुम इतने अच्छे हो जितना नहीं होना चाहिए। जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो काम लिए जाओगे, हमेशा आपका यूज होता रहेगा। तो वही यहाँ पे बोल गया वो कि यू आर टू गुड, तुम बहुत अच्छे हो, इतना भी नहीं होना चाहिए। समझ गए? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, ही इज टू फैट टू बी अ रनर। यानी टू बी अ रनर का मतलब एक रनर बनने के लिए, या फिर हम लिख देते हैं फॉर अ रनर।
ठीक है। एक रनर के लिए वो बहुत ज़्यादा मोटा है, दैट मीन्स वो इतना मोटा है कि वो एक रनर नहीं बन सकता, वो दौड़ नहीं सकता है। तो ये सब कुछ ऐसे सेंटेंसेस थे जिसमें हमने ये देखा कि हम टू का यूज़ कर रहे हैं और इसका सेंस कुछ और ही बन रहा है। जैसे कि यू आर टू फैट, तुम बहुत मोटे हो, इतना मोटा जितना नहीं होना चाहिए। सीमा इज टू डल टू रन, सीमा इतनी डल है जितना कि वो दौड़ ही नहीं सकती। ठीक है। तीसरा, यू आर टू गुड, तुम बहुत अच्छे हो। चौथा, ही इज़ टू फैट फॉर अ रनर, एक रनर के लिए वो काफ़ी ज़्यादा मोटा है। तो चलो बच्चों, अब हम लोग ये देखते हैं कि किस तरीके से ऐसे सेंटेंसेस से हमको टू को रिमूव करना है और टू को रिमूव करके हम उसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। रूल नंबर 1 हमारा क्या कहता है, देखो जरा अच्छे से, कि सब्जेक्ट के बाद अगर यहाँ पे वर्ब लगा हो, ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे वर्ब में हमको क्या क्या लेना है। यहाँ वर्ब में हमको इज, एम, आर ये हो सकता है, या फिर इसका पास्ट फॉर्म वाज या वर, ये ज़्यादातर देखने को मिलता है। यहाँ पे कोई भी एक्शन वर्ड आपको नहीं लेना है। ठीक है। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगेगा और वर्ब के बाद टू प्लस एडजेक्टिव टू प्लस V1। तो आपको उधर सब्जेक्ट वर्ड भूल जाओ, आपको दिमाग में बस क्या रखना है कि टू प्लस एडजेक्टिव टू प्लस V1। क्या रखना है, टू प्लस एडजेक्टिव टू प्लस V1। तो अगर कहीं पे भी ऐसा रूल आपको दिख गया, टू प्लस एडजेक्टिव टू प्लस V1, टू प्लस एडजेक्टिव टू प्लस V1, टू प्लस एडजेक्टिव टू प्लस V1, तो आपको करना क्या है, उस समय आपको किस में चेंज कर देना है, टू को सो में बदल देना, एडजेक्टिव को वैसे ही लिख देना, फिर डैट का यूज करके यही वाले सब्जेक्ट को उठाकर यहाँ पे लाना। अब ध्यान रखना, अगर प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे कैन नॉट लगाएंगे, डैट मीन्स अगर इज एम आर रहेगा तो कैन नॉट लगेगा। अगर मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ, यानी अगर वाज वर लिखा रहा तो वहाँ पे आपका कुड नॉट लगेगा। ठीक है। तो चलो पहला बनाते हैं, ही इज टू फैट टू डांस। कितना सिंपल है, हम क्या लिखेंगे, ही इज, टू को बदल दो सो में, फैट का फैट रह जाएगा। अब टू डांस को हमको चेंज कर देना है डैट लगाकर, तो लगा दो डैट, फिर से सब्जेक्ट को उठा के वापस यहाँ पे ले आओ। अब यहाँ पे लगाओ, देखो इज लगा हुआ है तो यहाँ पे लग जाएगा कैन नॉट डांस। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट डांस। तो ऊपर वाला सेंटेंस भी वही कह रहा था कि वो इतना मोटा है कि वो डांस नहीं कर सकता, नीचे वाले में भी वही कह रहा है कि वो इतना मोटा है कि वो डांस नहीं कर सकता। नीचे आ जाओ, राम वॉज टू स्लो टू विन द रेस। राम इतना स्लो था कि वो रेस को नहीं जीत सकता था। तो क्या लिखेंगे, राम वॉज सो स्लो डैट। अब यहाँ पे देखो, राम को दोबारा हम नहीं लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे हमको राम का एडजेक्टिव लगाना है। तो राम क्या है बच्चों, राम हमारा नाउन है और ये मेल है, तो मेल के लिए हम क्या लगाते हैं, प्रोनाउन, डेट इज ही। अब बताओ बच्चों, यहाँ पे कैन नॉट लगेगा या कुड नॉट लगेगा, जल्दी से बताओ। यहाँ पे हमारा लगेगा कुड नॉट। क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे वॉज लिखा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ छोटा सा, इज, एम, आर रहेगा तो कैन नॉट, एंड वॉज या वर रहेगा तो कुड नॉट। ठीक है। तो लगा देंगे मैं यहाँ पे कुड नॉट विन द रेस। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। चलो नीचे, मदन इज टू वीक टू प्ले। ठीक है, मदन इतना वीक है कि वो खेल नहीं सकता, तो हम क्या लिखेंगे, मदन इज सो वीक डैट ही। फिर से देखो नाम आ गया तो हम यहाँ पे ही लिखेंगे, लड़की होगी तो शी लिखेंगे, डैट ही इज लगा हुआ है तो हम क्या लिखेंगे, कैन नॉट प्ले। आई होप बच्चों कि रूल नंबर 1 आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट होगा तो नीचे जरूर कमेंट करना। ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में हमारा क्या कहता है कि अगर टू प्लस एडजेक्टिव फॉर प्लस नाउन, फर्स्ट में क्या देखा था हमने, टू प्लस एडजेक्टिव टू प्लस V1, सेकेंड में हमने क्या देखा, टू प्लस एडजेक्टिव फॉर प्लस नाउन। तो अगर इस तरीके का कॉम्बिनेशन होगा तो आपको कैसे चेंज करना है, सो प्लस एडजेक्टिव को वैसे ही रखना, डैट भी वैसे ही लिखना, सब्जेक्ट को भी वैसे ही लिखना, कैन नॉट या कुड नॉट को भी वैसे ही लिखना, सिर्फ यहाँ पे बी जोड़ देना, नथिंग एल्स। सिर्फ क्या जोड़ देना है, बी जोड़ देना। तो चलो बनाते हैं, ही इज टू फैट फॉर ए स्पोर्ट्समैन। इसका मतलब कि वो इतना मोटा है कि वो स्पोर्ट्समैन नहीं बन सकता। तो क्या लिखेंगे, ही इज सो फैट डैट ही कैन नॉट को आप कांट भी लिख सकते हो, कैन नॉट बी अ स्पोर्ट्समैन। ठीक है। चलो नेक्स्ट, सत्यम वॉज टू वीक फॉर अ रेसलर। वो एक रेसलर के लिए काफ़ी वीक है, इसका मतलब कि वो इतना वीक है कि वो एक रेसलर नहीं बन सकता। तो हम लिखेंगे, सत्यम वॉज सो वीक
that he couldn't be a wrestler। ठीक है बच्चों, लास्ट वाला देखो कितना इजी है, वही वाला क्वेश्चन आ गया मैंने जो बताया था कि तुम इतने अच्छे हो कि तुम एक योद्धा कभी नहीं बन सके। क्योंकि अगर योद्धा तुमको बनना है और तुम अगर इतना अच्छे होगे तो कोई भी आकर तुम्हें धोखा देकर चला जाएगा, तुम्हारा ट्रस्ट जीत कर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू आर सो गुड दैट यू कैन नॉट बी अ नाइट। तो बच्चों अभी तक रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 हमने देखा। अब बताओ कि ये आपको क्लियर है या नहीं है। अगर समझ आ गया है और बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक दबा देना, क्योंकि जब आप लाइक करते हो ना तो मुझे मोटिवेशन फील होता है, मुझे इंकरेजमेंट मिलती है और मैं इसी तरीके के वीडियोस और लाता रहूँगा आप लोगों के लिए। ठीक है, किस टॉपिक में और वीडियो चाहिए वो भी नीचे बताना। तो चलो ठीक है, फटाफट हम लोग चलते हैं रूल नंबर 3 में। देखो रूल नंबर 3 हमारा क्या कहता है कि अगर सब्जेक्ट के बाद कोई वर्ब लगा हो, वर्ब का मतलब वही इज एम आर या वॉज वर्ब, अगर उसके बाद 2 प्लस एडजेक्टिव 2 प्लस V1 लगा हो तो हमको रूल ऐसा लगाना है। क्या कहा सर आपने, 2 प्लस एडजेक्टिव 2 प्लस V1। सर ये रूल तो हमने रूल नंबर 1 में भी देखा और रूल नंबर 3 में भी है, लेकिन रूल नंबर 1 में हमने क्या देखा था कि यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट लगा रहे थे, लेकिन रूल नंबर 3 में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे तो हम लोग नो वन लगा रहे हैं। सर बहुत कंफ्यूजन है, समझ नहीं आ रहा कि आपने रूल नंबर 1 और रूल नंबर 3 दोनों में तो आपने सेम चीज़ भर दी। तो समझो बच्चों, ज़रा टेंशन नहीं लेने का, मैं हूँ ना, टेंशन नहीं लेने का। तो इस रूल में जो हमारा सब्जेक्ट है वो खुद काम नहीं कर रहा होगा। क्या कहा मैंने कि इस रूल में जो हमारा सब्जेक्ट है वो खुद काम नहीं कर रहा होगा, काम करने वाला कोई और होगा। एग्जाम्पल देख लो पहले, द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक। तो यहाँ पे जो ड्रिंक हो रहा है, यहाँ पे जो V1 का काम है वो ये सब्जेक्ट नहीं कर रहा, चाय खुद को नहीं पिएगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखो, द वेदर इज टू हॉट टू गो आउट। तो बाहर जाने के लिए वेदर बहुत ज़्यादा गर्म है, तो क्या वेदर खुद बाहर जाएगा? नहीं ना। तो जब भी ध्यान रखना है कि हमारा सब्जेक्ट कोई नॉन लिविंग थिंग हो, यानी वो खुद काम नहीं कर रहा है और उस समय 2 प्लस एडजेक्टिव और 2 प्लस V1 का रूल आ रहा है, तो हमको ऐसे बनाना है। वो वाला एग्जाम्पल हमारा क्या था, ही इज टू फैट टू डांस। तो ही इज टू फैट टू डांस, तो डांस कौन करेगा? ही करेगा। यानी जो भी हमारा V1 था वो कौन करने वाला है? हमारा सब्जेक्ट करने वाला है। तो अगर ऐसा कोई सीन हुआ तो हम रूल नंबर 1 पे जाएंगे, लेकिन अगर हमारा सीन कुछ ऐसा हुआ कि सब्जेक्ट हमारा नॉन लिविंग थिंग है तो हम रूल नंबर 3 पे आ जाएंगे। तो आओ देखते हैं बनाते कैसे इसको। सबसे पहले हमको लिखना है द टी इज सो हॉट दैट वन कैन नॉट ड्रिंक इट। सेकेंड क्या हो जाएगा, द टी इज सो हॉट that no one can drink it। तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है बच्चों कि जब यहाँ पे आप 1 लगा रहे हो देन यू हैव टू यूज कैन नॉट, लेकिन जब आप यहाँ पे नो वन लगा रहे हो तो यहाँ पे कैन नॉट मत लगा देना, तब यहाँ पे आपको लगाना है कैन। ठीक है, सेकेंड देखते हैं, द वेदर वॉज टू हॉट टू गो आउट। तो भाई वेदर खुद नहीं जाएगा, तो यहाँ पे जाने वाला कोई और है लेकिन हमको पता नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम 1 एंड नो वन लिख रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, द वेदर वॉज सो हॉट दैट वन कैन नॉट गो आउट। अगर बोलोगे कि सर आप अपने मन से एक बताइए कि हमें इनमें से कौन सा ऑप्ट करना चाहिए, कौन सा हमें यूज़ करना चाहिए, तो मैं बोलूँगा बच्चों ये वाला यूज़ करना, नो वन वाला, ये ज़्यादा अच्छा लगता है सुनने में। तो क्या हो जाएगा हमारा, द वेदर वॉज सो हॉट दैट नो वन कैन, सॉरी यहाँ पे कैन नॉट नहीं होगा, यहाँ पे होगा कुडंट, और यहाँ पे हो जाएगा कुड, दैट वन कुड, नो वन कुड गो आउट। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया यहाँ तक। चलो रूल नंबर 4 हमारा देखो क्या कहता है। रूल नंबर 4 में ना थोड़ा सा ट्विस्ट है, ज़्यादा नहीं। इसमें हमको सब्जेक्ट जो है वो नॉन लिविंग था, इसमें भी हमारा सब्जेक्ट नॉन लिविंग ही होगा, काम नहीं करेगा, लेकिन ट्विस्ट बस इतना है कि इसमें हमको पता नहीं चल रहा था कि ये किसके लिए है। ठीक है,
तो यहाँ पे हमको वो पता चल जाएगा कि भाई ये किसके लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे बोला है कि द वॉल इज टू हाई टू जंप, अगर ऐसे बोल देता द वॉल इज टू हाई टू जंप, तो भाई ये वाला इस रूल में चला जाता। तब हम कैसे बनाते, द वॉल इज सो हाई दैट नो वन कैन जंप ओवर इट। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं इस रूल की, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है फॉर मी, भाई किसी और के लिए ये वॉल जो है वो लंबा नहीं है, ये वॉल लंबा है तो मेरे लिए है। तो कूद कौन नहीं पाएगा, मैं नहीं पाऊंगा, बाकी सब कूद सकते हैं, मैं नहीं कूद सकता। तो हम क्या लिखेंगे, द वॉल इज सो हाई दैट, किसके लिए भाई, यहाँ पे जो सब्जेक्ट हमारा आएगा ये सब्जेक्ट हमारा इस ऑब्जेक्टिव केस से बनेगा। तो यहाँ पे किसके लिए ये ऊंचा है भाई, मेरे लिए। तो हम लिखेंगे आई कैन नॉट जंप ओवर इट, मैं इसके ऊपर से कूद नहीं सकता। चलो टी, अब ये चाय देखो गर्म है पीने के लिए, लेकिन किसके लिए, मेरी बहन के लिए। किसके लिए, मेरी बहन के लिए। अगर हमें नहीं पता कि कौन पिएगा तो हम इस रूल से जाते, लेकिन अभी हमको पता है, तो हम क्या लिखेंगे, द टी इज सो हॉट दैट माई सिस्टर कैन नॉट ड्रिंक इट। ठीक है, हम यहाँ पे टेक इट भी बोल सकते हैं, ड्रिंक इट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे नॉर्मली। नेक्स्ट, द वेदर इज टू हॉट फॉर माई ग्रैंडफादर टू गो आउट, ये आपको खुद बनाना है। चलो एक मैं आपको बनाने के लिए दे रहा हूँ कि द वेदर इज टू हॉट फॉर माई ग्रैंडफादर टू गो आउट, यानी वेदर जो है मेरे ग्रैंडफादर के लिए बहुत ज़्यादा हॉट है, यानी इतना हॉट है कि मेरे ग्रैंडफादर जो वो बाहर जा नहीं सकते। तो समझ गए बच्चों, रूल नंबर 4 तक आई होप कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फटाफट आ जाओ, अब हम लोग चलते हैं रूल नंबर 5 में। तो देखो यहाँ पे हमारा 2 लास्ट रूल बच गया था, है ना। रूल नंबर 5 में क्या कह रहा है, देखो सब्जेक्ट के बाद अगर वर्ब लगा हो, वर्ब में वही लगा रहेगा, लेकिन 2 प्लस एडजेक्टिव। तो यहाँ पे हम इसको गोल कर देते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा था, 2 प्लस एडजेक्टिव 2 प्लस V1, 2 प्लस एडजेक्टिव 4 प्लस नाउन। लेकिन यहाँ पे देखो सिर्फ 2 प्लस एडजेक्टिव लिखा हुआ है, इसके बाद कोई भी ना नाउन है और ना ही यहाँ पे कोई 2 प्लस V1 है। तो इस समय हम लोग क्या करना है, सबसे पहले ये जो हमारा एडजेक्टिव होगा इसको कंपैरेटिव डिग्री बना दो, एंड कंपैरेटिव डिग्री बनाने के बाद देन लगाओ, और देन लगाने के बाद इसको तुम 2 तरीके से बना सकते हो। पहला हो गया इज या वॉज लगाओ और प्रॉपर लगा दो। दूसरा शुड बी लगाओ या शुड हैव बीन लगाओ। शुड बी कब लगाओगे भाई, जब प्रेजेंट हो। शुड हैव बीन कब लगाओगे, जब पास्ट हो। एग्जाम्पल मैं अभी बताता हूँ, देखो द टी इज़ टू हॉट, कहने का मतलब क्या है कि चाय बहुत गर्म है। बहुत गर्म का मतलब इतना गर्म जितना नहीं होना चाहिए। तो वही मैं लिखूँगा पहले वाले रूल से, द टी इज़, अब हॉट है तो इसका कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा, हॉटर देन इट इज़ प्रॉपर। तो बच्चों यहाँ पे मैंने इज़ क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे इज़ है। दूसरा क्या रूल है भाई, द टी इज़ हॉटर देन इट शुड बी। तो भाई यहाँ पे मैंने बी क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है। आगे चलते हैं, देखो ही वॉज टू बिजी, ही वॉज टू बिजी, वो बहुत बिजी था। बहुत बिजी का मतलब बहुत ज़्यादा, जितना नहीं होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, ही वॉज बिजियर देन इट वॉज प्रॉपर। या फिर हम दूसरा क्या लिख सकते हैं, ही वॉज बिजियर देन इट लगा दिया मैंने, सॉरी यहाँ पे ही होगा, देन ही शुड हैव बिन। तो भाई यहाँ पे जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा, ये मैं यहाँ पे इट लगा दिया। आप यहाँ पे इसको सब्जेक्ट समझ लो, यहाँ पे भी सब्जेक्ट, यहाँ पे भी सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट ही था तो मैंने यहाँ पे ही लिखा, वहाँ पे इट था तो वहाँ पे मैंने इट लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला जो रूल है ये आपको खुद बनाना है, ठीक है। द वेदर इज़ टू हॉट, वेदर जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। तो ये वाला जो सेंटेंस है ना, इसको हम किसी और तरीके से भी बना सकते हैं। हम ऐसे ही बोल सकते हैं, ही वॉज बिजियर देन यूजुअल, ही वॉज बिजियर देन यूजुअल, मतलब कि वो जितना बिजी होता है नॉर्मल टाइम में उससे भी ज़्यादा बिजी था वो। तो अलग अलग तरीके से हम अलग अलग सेंस लगाकर बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि रिमूवल अप टू हमको बनाने मिला है तो हमको वही रूल ही लगाना है, हम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 में हमारा क्या कह रहा है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाना है, उसके बाद 2 प्लस एडजेक्टिव लगा होगा। तो ये थोड़ा सा मिसलेनियस होता है, ठीक है। इसमें हम कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि देखो ही इज़ टू बिजी टुडे, कहने का मतलब क्या है कि आज वो बहुत ज़्यादा बिजी है। तो हम सीधा सीधे लिख देंगे, ही इज़ वेरी बिजी टुडे, हो गया नॉर्मल।
हमने टू को हटाया। इसमें देखो टू को हटाने के बाद कैन नॉट, विल नॉट, ये सब कुछ नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि सेंस हमारा वही कह रहा है कि वो आज बहुत बिजी है। बस आई वॉज टू एक्साइटेड टू ओपन द बॉक्स, तुम क्या लिख सकते हैं? आई वॉज ओवर एक्साइटेड टू ओपन द बॉक्स। तो हो गया हमारा कंप्लीट रिमूवल ऑफ टू। तो फिलहाल रिमूवल ऑफ टू में इतने ही रूल्स हैं जो आपके काम आने वाले हैं। कुछ और एग्जांपल्स हैं जो आपको यहाँ पे देखो स्क्रीन में अभी दिख रहा होगा, तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ, इसको देख लो, थोड़ा सा रिवाइज कर लो। 2 सेंटेंसेस मैंने आपको बनाने दिए हैं, ये 2 सेंटेंसेस आपको नीचे कमेंट करना और ये जरूर बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा और अच्छा लगा या नहीं लगा, समझ आया या नहीं आया, ठीक है। तो ऐसे ही आप डिमांड करो कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए ग्रामर का, मैं पूरी कोशिश करूंगा वो वीडियो आपको लाकर देने की। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग, बी स्मार्टिंग।